हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में, कल मैंने दो वीडियोस डाले थे, दो वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैंने बात की थी। आज हम लोग इसके एप्लीकेशन को जानेंगे। सबसे पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा, मैंने कहा था एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है तो उसको एल्गोरिथम कह देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे अपने इस क्लास 10th के सिलेबस में। तो सबसे पहले इस्तेमाल इसका यही होता है कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। एल्गोरिथम का मतलब उसके फैक्ट यानी लेमा का इस्तेमाल करना है और स्टेप वाइज प्रोसेस से आपको क्या निकालना है, HCF या GCD या GSF। मैं क्लियर कर दूं जरा, है ना, सब मालूम होगा आपको पहले से। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और GCF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारी एक ही बातें हैं, ये सब के सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। HCF बोलो, GCD बोलो या GSF बोलो, सब एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो नंबर्स लिए हैं। ये एक नंबर है आपका 4052 एंड द अदर नंबर इज 12576 मींस 12576। अब इन दो नंबर्स के हमें HCF निकालने हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जब कोई भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा एल्गोरिथम को यूज करना है, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे लेमा वर्ड भी लिखा हुआ आता है, यूज है ना, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, ये बड़ा कॉमन सा स्टेप है जो आपको कर लेना है। क्लास 6th-7th में हम लोगों ने सलाडो सवाल में सीख लिया था कि कैसे बाई डिवीजन मेथड हम HCF को फाइंड करते हैं। आपको समझ में आएगा, मैंने यहाँ पहले कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको भी एग्जामिनेशन में कॉपी मिलेंगे तो कॉपी में आपको बेसिकली ये करना है, दिखाना है तो कि आपने कैसे निकाला है HCF। ठीक है, रफ वर्ड के लिए लाइन खींच के रफ कर देना चाहिए और ये चीज आपको करके दिखाना है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस मेथड से हमारे HCF जो है यहाँ पे 4 दिख रहा है। HCF याद होगा, जिस डिवीजन के प्रोसेस में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी जगह का डिवाइजर ही आपका HCF बनता है। HCF बोल दो, GCD बोल दो या GCF बोल दो, जैसे बोलना है बोल दो। ठीक है, बस करना यहाँ पे कुछ नहीं। क्लास 10th के इस टॉपिक में हमको सिर्फ इसी पूरे स्टेप को वर्ड्स में, स्टेप वाइज प्रोसेस में, स्टेप वाइज प्रोसेस में हमको इसको लिख देना है। चलिए कैसे लिखेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ खास नहीं। यहाँ पे दो नंबर्स अवेलेबल है, हमको दिख रहा है ना। हमारे पास जितने डिवीजन्स हैं, जैसे हमारे पास एक डिवीजन ये दिख रहा है, एक ये दूसरा डिवीजन है, एक ये तीसरा डिवीजन है, यहाँ पे ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां। हमारे पास 7 डिवीजन्स हमने किए हैं, तब जाके हम HCF तक पहुंचे हैं। इन्हीं सातों डिवीजन में अब हमको ये आइडिया तो मिल चुका है कि हर डिवीजन में एक डिविडेंड होगा, डिवाइजर होगा, कोशेंट होगा, रिमाइंडर होगा। डिविडेंड होगा, डिवाइजर होगा, कोशेंट होगा, रिमाइंडर होगा। हर डिवीजन के प्रोसेस में हमारे पास डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर मिलने वाले हैं। बस इसी बात को वहां पे मेंशन करते चलेंगे। इसी को हम लोग एल्गोरिथम स्टेप वाइज सारे डिवीजन को हम लिखते चले जाएंगे। और चूंकि ये स्टेप वाइज प्रोसेस लिख रहे हैं इसलिए एल्गोरिथम, चूंकि डिवीजन के रूल को इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम कह देंगे। ठीक, चलिए बढ़िया, इसी बात को लिखना है आपको, सिर्फ इलेबोरेट करना है, मेंशन करना है। आपका HCF तो आ ही चुका है, हमने सीख चुका है, सीख लिया है अपने HCF को निकालना। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो बातें हैं वो मेंशन करके लिखेंगे यहाँ पर, है ना। हेयर मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको आंसर। हेयर व्हेन वी डिवाइड 4052 when we divide 12,576 ना, बड़ा तो वो है ना। when we divide 12,576 by 4052 we get quotient is equal to 3 and remainder is equal to 420. It's 2, 420. Therefore from Euclid's division lemma, what we know that from Euclid's division lemma we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So it implies that for this case dividend is 12,576 is equal to divisor is
4052 into quotient is 3 and plus remainder is 420। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ एक एग्जांपल से तो आपको सुना था कि एग्जैक्टली इसमें करने क्या वाले हैं हम लोग। हमारे पास दो नंबर्स अवेलेबल होंगे, उन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करके हम लोग ने सीख रखा है, क्लास 6 से सीख करते आ रहे हैं कि कैसे एचसीएफ को फाइंड करा जाता है। इस तरीके से एचसीएफ को फाइंड कर लेने के बाद हमको बस इसको वर्ड्स में लिख देने हैं, दिस इज इट। यही करना है क्लास 10 के इस टॉपिक के अंदर में जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये करना है और फिर इसको वर्ड में लिखना है। वर्ड में कैसे? हर डिवीजन में जितनी बार डिवाइड हुआ, जितनी बार डिवाइड हो रखा होगा, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने 7 टाइम्स डिवाइड किया है। हर डिवीजन में आपके पास डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशेंट है, रिमाइंडर है। डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशेंट है, रिमाइंडर है। डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, एंड सो ऑन। बस इन्हीं बातों को हम यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में है ना वो जो फैक्ट है, स्टेटमेंट है, लेमा है, उसके थ्रू हम इसको आपस में रिलेट करा देंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। करने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं इससे ना। जैसे ही आया चूंकि इक्वल टू है तो इसको हम एज एन इक्वेशन देख सकते हैं। लेट दिस बी एन इक्वेशन 1। क्लियर है? जगह नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। आप पॉज करके इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। चलिए ठीक है, फिर यही सेम वर्क करेंगे, सेम वर्क हम अगले डिवीजन के लिए करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसमें किसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, ठीक है, क्या कोशेंट है, क्या रिमाइंडर में हटा रहा हूं, ठीक है। अब फिर इस जगह पे भी ये चेंज हो जाएगा और इक्वेशन हमारा 2 चला आएगा। जैसे अगले डिवीजन में हमारे पास डिविडेंड है 4052 एंड डिवाइडर इस बार 420 होने जा रहा। इस केस में कोशेंट हमारा 9 है, सॉरी कोशेंट हमारा 9 है और रिमाइंडर हमारा 272 है। तो इस हिसाब से हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 4052 इज इक्वल टू डिवीजन हुआ है 420 से, तो 420 इंटू 9 और प्लस में रिमाइंडर 272 और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ऐसे ही लिखना है, इसी तरह से लिखना है, इसी पे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर अगले स्टेप में अब लिखना होगा तो लिख लेना पॉज करके, मैं मिटा रहा हूँ। फिर अगले स्टेप में अगला डिवीजन में आपको डिविजर है, डिविडेंड है, कोशेंट है और रिमाइंडर है और फिर एक नया रिलेशन हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अगले डिवीजन में आपको यहाँ पे 420 को डिवाइड करना है 272 से। इस बार रिमाइंडर है 148 और डिवाइजर कोशेंट है आपका 1। तो इस हिसाब से हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा कि भाई जब 420 अगर आपको चाहिए तो आप डिवाइजर को कोशेंट से कर दो मल्टीप्लाई और जो भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को आप ऐड कर दो, यू विल गेट द डिविडेंड एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो रही बात ना? बस ऐसे लिखते चले जाना है, मैं थोड़ा लंबा लिया है जान मुश्किल ताकि मैं आपको समझ को बता सकूं। ठीक है, क्लियर है? अगले डिवीजन देखिए आप, अगले डिवीजन में क्या क्या है आपके पास? अगले डिवीजन में आपके पास है 272 डिवाइजर है, 272 सॉरी डिविडेंड है, 148 आपका डिवाइजर है, कोशेंट आपका 1 है, रिमाइंडर आपका 124 है। रिलेशन कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जब 272 को डिवाइड कर रहे हैं किससे भाई, किससे 148 से, तो व्हाट विल बी गेट, कोशेंट एज 1 एंड रिमाइंडर एज 124 एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन 4 एंड सो ऑन। ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अगले स्टेप में हमारा डिवाइजर 148 हो जाएगा, डिविडेंड 148 हो जाएगा और डिवाइजर 120 हो जाएगा। डिविडेंड 148 और डिवाइजर 124 हो जाएगा। कोशेंट अभी भी यहाँ 1 है और रिमाइंडर इस बार 24 होने जा रहा। तो अगला हमारे पास आ गया है रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। इस बार हम 148 को डिवाइड करा रहे हैं किससे, 124 से, है ना, और इनटू में 1 और प्लस में आ जाएगा रिमाइंडर 24। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में अगले डिवीजन में फिर से ध्यान देंगे। अगले डिवीजन में हमारे पास अगले डिवीजन में रिमाइंडर है डिविडेंड है 124, डिवाइड करना है इसको 24 से, रिमाइंडर हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा 5 और रिमाइंडर हो जाएगा 4 एंड वी विल गेट अ रिलेशन लाइक रिलेशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, 124 को डिवाइड किया 24 से तो 5 टाइम्स में ये कट के रिमाइंडर 4 देना शुरू हुआ और ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, लास्ट स्टेप हम अब लिखने जा रहे हैं। लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर है 4, डिविडेंड है 24,
कोशेंट इस बार 6 हो जाएगा और रिमाइंडर इस बार 0 हो जाएगा। और डिविजन क्या हमारे पास आ जाएगा, व्हेन वी डिवाइड 24 बाई 4 वी गेट कोशेंट एज 6 एंड रिमाइंडर एज 0। और जिस जगह पे, जिस प्रोसेस में, जैसे ही आप ऐसे बढ़ते आए, ये 7वां स्टेप है आपका, है ना। मैंने इसलिए पहले बोला था, जितनी बार आपने डिवाइड करा होगा HCF को फाइंड करने के लिए, ठीक उतने ही इक्वेशंस भी आपको बन के मिलेंगे, उतने ही रिलेशंस आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू बन के आएंगे। और जो लास्ट रिलेशन होगा जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, उसी लास्ट रिलेशन में आप लिखोगे HCF लिख दो या GCD लिख दो या GCF लिख दो, है ना। कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा HCF GCD या GCF विल बिकम 4। So this is the method, this is the way by which if you have been given two numbers to find out the HCF, GCD और GCF by using Euclid's division algorithm, तो अब वो करना क्या है, कुछ नहीं, क्लास 6-7 की तरह आपको उन नंबर्स के HCF पहले फाइंड कर लेने हैं, और फिर स्टेप वाइज प्रोसेस में जितनी बार आपने डिवाइड किया उतनी बार आपको कोशेंट, रिमाइंडर, डिवीजर, डिविडेंड मिलेगा, उसको ऐसे डिवीजन लेमा के थ्रू, वर्ड के थ्रू रिलेट करा के लिख देना है। ठीक है, अब मैंने बताया था, याद होगा कि मैं एल्गोरिथम के बारे में फिर से एक बार बोलूंगा जरूर। ठीक है, देखो ध्यान से, एल्गोरिथम क्यों बोल रहे हैं इसको। HCF जो भी आया है, HCF यहाँ पे जो भी आया 2 नंबर्स का, अब ध्यान रखना, हमारे पास 7 केसेस आए हैं और हर केसेस में आपके पास डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, एंड सो मेनी एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये जो HCF आया है, ये HCF भले ही 24 और 4 24 और 4 के लिए आया है ना। इस वाले स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ तो यहाँ का डिवीजर आपका HCF बन गया है। लेकिन ध्यान से गौर करो, ये जो HCF आया, ये HCF सिर्फ और सिर्फ 24 और 4 के लिए नहीं है, ये HCF 24-4 के लिए भी है। सेम HCF कितना 24 और 124 के लिए भी हो जाएगा। सेम HCF विल बिलोंग टू 124 एंड 148। मतलब ये समझ रहे हैं कि देखो, यही इसीलिए इसको कहा जा रहा है एल्गोरिथम, क्योंकि हमने स्टेप वाइज एक प्रोसेस को अपनाया और इस स्टेप वाइज प्रोसेस में एक का जो HCF आ रहा है, एक पेयर का, एक डिविडेंड और डिवीजर के पेयर का यहाँ जो HCF आ रहा है, वही HCF सारे डिविडेंड डिवीजर के पेयर्स का बन जाता है। ठीक है, तो अगर 24 और 4 का HCF हमने 4 लाया, ठीक है, और मैंने आपको समझाया कि ध्यान से देखो, जो HCF आया है 24-4 के लिए, वही HCF सारे डिविडेंड डिवीजर के लिए भी काम करेगा। तो अल्टीमेटली हमको निकाला था HCF 4052 और 12576 का, हमने निकाला 24 और 4 का HCF जो कि 4 आया है। तो चूंकि एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इसका आंसर जो HCF आया है, ये HCF 24-4 का जो HCF 4 आया है, वो HCF ऑटोमेटिकली विल बिलोंग टू 4052 and 12576। And this is the method to use algorithm. That is why it is said to be algorithm. इसीलिए इसको algorithm कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट स्टेप में जिन 2 नंबर्स का आपको HCF मिला है, जिन डिविडेंड और डिवीजर का आपको HCF मिला है, वही HCF सबसे पहले डिविडेंड और डिवीजर का भी बन जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। That is why it is said to be division algorithm, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन का इस्तेमाल किया है। और यहाँ मैंने डिवीजन लेमा लिखा है, आपको ये भी समझ में आएगा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने डिवीजन के लेमा दिए गए, डिवीजन का फैक्ट हमने इस्तेमाल किया। So this is the overview and for the first case, for the first type of question which is asked in real numbers concept। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का इस्तेमाल सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग हैं। समझो कि ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। इस जगह पे है ना, HCF फाइंड करने के लिए, GCD या GCF फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। टाइप 1 है ये टाइप 1 है। इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशंस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन that is need to be understand। और इसको ऐसे ही जैसे मैंने बताया, अगर एल्गोरिथम बोले जैसे मैंने बताया, आपको वैसे ही लिखना है। अगर फॉर केस है ना, फॉर सम केसेस मान लीजिए कि यहाँ पे एल्गोरिथम ना लिख के अगर लेमा लिख देता, है ना, अगर एल्गोरिथम ना लिख के अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख देता कि भाई लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके बताइए कि HCF क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, यही सब ये तो करना ही है। ठीक है, बस अभी इतने सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे, बस जितने आपने इक्वेशन बनाए थे सिर्फ उस इक्वेशंस को बारी बारी से लिख दो। जैसे पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। नेक्स्ट वन था आपका कितना, 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस
272, फिर नेक्स्ट वन 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, फिर 272 इज इक्वल टू 148 into 1 plus 124. Then after 148 is equal to 124 into 1 plus 24. फिर 124 is equal to 24 into 5 और प्लस में हो गया 4, एंड देन 24 इज इक्वल टू 4 into 6 प्लस 0. ठीक है, बस अगर लेमा बोलेगा तो बस हमको सिर्फ फैक्ट्स का इस्तेमाल करके रिलेट कर दो, दिखा दो, जितने इक्वेशंस बने लास्ट में जहां 0 आया देयरफॉर बोलेंगे देयरफॉर HCF विल बी HCF ऑफ किसका, हालांकि आया है 24 का, बट मैंने समझाया कि जो लास्ट वाले पेयर का नंबर्स का HCF आएगा, लास्ट वाले नंबर का जो HCF आएगा उसी HCF को है ना हम पहले पेयर्स का भी HCF कहेंगे, क्योंकि वो फॉलो कर रहा। HCF ऑफ किसका आया तो है 24 और 6 का HCF 4 आया है, बट हमारे लिए वही किसका 24 4 का HCF 4 आया है, लेकिन हमारे लिए वही 4 HCF जो होगा 12 7 6 और 4052 के लिए भी हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ 12 5 7 6 and 4052 will be 4, and this will be our answer। ठीक है, सो यही लेमा एल्गोरिथम का क्वेश्चन था। अब और कुछ है ना, आगे अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिफरेंट तरह के और क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी इस पे एक टाइप क्वेश्चन और बनेगा जिसमें हम लोग इस HCF को इन दो नंबर्स के लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो कैसे करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।